दादाजी अभी आ गया समझ में ये उपाय? अभी पूछ लो, कुछ पूछ रहे थे ममता जी। जैसे मेरे पति की कुंडली में है ये काल सर्प दोष, तो मैं क्या बोल के करूं? देखिए, अगर आपके पति करें तो ज्यादा अच्छा, यदि वो नहीं करें तो आपको बोलना है कि ये मैं अपने जीवन साथी के लिए अपने पति का नाम, उनकी माता का नाम और एड्रेस, ये अपने बोल के एक बार को घर से जब पहली बार निकलेंगी तो ये बात कि ये मैं संकल्प ले रही हूँ कि 12 हफ्ते मेरे पति के जीवन में काल सर्प योग का प्रभाव है, उसकी शांति हेतु मैं चाहती हूँ कि ये मेरे शरीर के माध्यम से स्वीकार किया जाए। तो ऐसा कह के जब आप निकलेंगे तो स्वीकार होगा। लेकिन काल सर्प दोष का एक बात समझ लें आप, जब भी आप घर से निकलेंगे, घर से निकलने के बाद दोबारा इमीडिएट घर पे वापस नहीं आना, कह रहे मैं तो नाग नागिन का जोड़ा भूल गया, या तो मैं अरे दूध लेना भूल गई, अरे पीतल का लोटा रह गया, वो रह गया तो जिस दिन आप घर पे पलट के वापस आई वो आपका खत पीछे वाले सब खंडित हो गए, नए सिरे से करोगे पर। अब ये समझ लेना, ये नहीं लोगों को ध्यान रहता, फिर कहते बाबा जी आपने कहा था फर्क तो आया नहीं। तो बाबा जी जैसे घर का उनकी माता का नाम लूं मैं, मेरे पति की माता का, उनका? जी ठीक है। बाबा जी प्रश्न पूछूं? जी पूछिए। काल सर्प दोष और नाग दोष दो अलग अलग चीज है दोनों? जी, काल सर्प योग जो है बेसिकली दोष कुछ भी नहीं होता, मैं बताऊंगा, ये योग है। काल सर्प योग है और नाग करण है, जो हमारे करण होते हैं ना, योग करण, जैसे विष्टिकरण, व्याधिपात योग, तो ये योग है और करण है, तो इनका जो मेरा निवारण करना है वो जरूरी है। अब जैसे मान लो, अब मेरी बहन है यहाँ पे, नीरू है, अब उसके बेटे की एक बार हमने पूजा करवा दी, उसके बाद उसको रिजल्ट भी मिले, लेकिन उसको लगा कि शायद फिर उसके काम में कुछ ना कुछ अभी अड़चन आ रही है, तो वो ये वाला उपाय कर ले, 12 हफ्ते वाला, वो सुन रही है सामने, देख भी रही है, तो ये उपाय कर लें वो, तो उनके बेटे के कारोबार में फर्क मिलना शुरू हो जाएगा 100%, कोई नहीं रोक सकता। छोटी बेटी की शादी की दिक्कत है या बाहर जाना है, उसको अड़चन आ रही है, वो हो जाएगा। जिसका बाहर जाने में मेरा आ रही है वो रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन एक चीज का दूसरा और मेरा ध्यान रखें, जो यहाँ पर लोग, वो आपको मैंने उपाय बताया तो ये आप तक सीमित रहे, ज्यादा भला करने के चक्कर में गाना मत गाने लग जाना कि बाबा जी ने कहा था तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले, तो फिर झूले फिर सबको आने वाले, जो बोलेगा वो भुगतेगा, उसके अंदर बाबा जी की कोई गारंटी नहीं है। आपको बताया क्योंकि वो ठाकुर जी चाहते हैं आप तक ये पहुंचे। ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप में 250 लोग, एक ग्रुप में 180 लोग, एक ग्रुप में 160-65 लोग, और एक ग्रुप में 45-50 लोग, हमारे इस ग्रुप के अंदर भी 34-35 लोग, और इतने सारे 800,000 लोगों में से यदि हमारे ग्रुप में इस वक्त 20 लोग जुड़े हैं तो वो 20 लोगों की पात्रता है। जो नहीं आ पा रहा है इसका मतलब उसका टाइम अभी नहीं है, उसको आप भी नहीं ठीक कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं एक बार ज्वाइन करते हैं दोबारा ज्वाइन ही नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है कि अभी उनका टाइम नहीं आया, उनको समय लगेगा, तो हमें ना क्यों छेड़ना है। बाबा जी मेरे पर तांत्रिक विधि हुई है, वो तो कैसे दूर करूं? एक बार दोबारा बोलिए तो। जी मैं पूछूं? नीलेश भाई पूछिए। वो तांत्रिक विधि अगर मेरे पर किसी ने किया है तांत्रिक प्रयोग, जी तो उसको कैसे दूर करूं? देखिए, तांत्रिक प्रयोग को दूर करने के तो उपाय तो बहुत सारे हैं, वो अलग अलग उपाय हैं। उसका सबसे सुंदर उपाय में और फ्री वाला उपाय, ये भी लिखो, चलो आज ले लो मलाई, कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं, मेहनत कर लेना बस थोड़ी सी। अभी बोलना कोई नहीं, जब तक मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना प्लीज, टोक दोगे मेरे तार टूट जाएंगे, फिर मत बोलना, कुछ नहीं पूछेगा कोई। एक तो गायत्री मंत्र नॉन स्टॉप घर के अंदर अखंड, बेल आती है बिजली की, 50-60-80-100 रुपए की छोटी बेल आती है, जिसमें 15-16 म्यूजिक होते हैं, बेल लगा दो, उसमें गायत्री मंत्र सेट कर दो और बजने दो,
जिसके बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, बेल फूकेगी बार बार, बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी, जल जाएगी। तो 2-3 इकट्ठी ला के रख लो, जिसको पता है कि मेरे घर पे ये हो रखा है। घर के अंदर सेंधा नमक का पोछा लगाना शुरू करो, हफ्ते में 1 बार। घर के हर कमरे में पीला पका हुआ बड़े साइज का अच्छा पीला पका हुआ बेदागी, समझ लेना, पीला पका हुआ बेदागी नींबू हर कमरे के कॉर्नर पे, एक एक कॉर्नर पे रख दें। और यदि कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट का हो तो और अच्छा। कंडीशन नहीं है किसी भी कॉर्नर पे रखना, ये नहीं सोचना कि अरे बाबा जी नॉर्थ ईस्ट बोला था, वो भूल जाओ। अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। उसमें नींबू को रखना शुरू कर दो। यदि आपके घर में तंत्र का प्रयोग होगा तो नींबू उसका जो है वो या तो आधा वो हो जाएगा काला, आधा, या उस पे हरे रंग के डॉट 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 आने शुरू हो जाएंगे, उस पे हरे रंग के डॉट डॉट आने शुरू हो जाएंगे, वो भी आधे। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किस कारण से ये हो रहा है, तंत्र है आपके घर में कि नहीं है। और या वो आधा काला होगा। और यदि पूरा प्रॉपर एक ही साइज में इकट्ठा सड़ रहा है, जैसे नींबू खराब हो जाता है, तो इसका मतलब आपके घर में कोई तंत्र का प्रभाव नहीं है। अगर तंत्र होगा तो 100% या तो हरे रंग के डॉट्स आएंगे, ब्लैक कलर के डॉट्स आएंगे, या आधा काला होगा, या पैच आएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो अलग ही नजर आ जाएगा, नींबू की शेप ही अलग बता देगी। तो नींबू को हर हफ्ते बदलना शुरू कर दो। पर्टिकुलर जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे के अंदर एक कांच के गिलास में एक नींबू डाल के रख दो। हफ्ता 10 दिन, जितने दिन तक वो पड़ा रहे, आपको लगेगा कि हाँ उसका रंग भी चेंज होने लगा, लेकिन उसका रंग वैसा चेंज नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा, सेंधा नमक की जो टुकड़ियां आती हैं या सेंधा नमक जो आता है बाथरूम के अंदर और घर के कॉर्नर्स पे, किसी भी एक कोने पर, ये भी आप रख सकते हो एक कांच की कटोरी या कांच की बाउल में। ओपन रखना है, बंद नहीं करना है। उसको 10 दिन 15 दिन महीने बाद उसको निकालना है। सेंधा नमक को कागज के लिफाफे में पलट लेना है, लेकिन जब पलटना है उससे पहले हाथ पर ग्लव्स पहन लेने हैं। आजकल तो ग्लव्स थोड़ी सी सबके घर धीरे में बोलिए होते हैं। जो लिख पाए। बाबा जी थोड़ी सी धीरे बोलिए जो लिख पाए। ये सेंधा लास्ट नमक, वाला उपाय सेंधा नमक को कटोरियों में रखना है और 10 दिन 15 दिन महीने में जब याद आ जाए उसको डालना है कागज के लिफाफे में, कागज के लिफाफे में या अखबार में। लेकिन आपका हाथ उससे स्पर्श ना हो, इसलिए अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हर घर में प्लास्टिक के आजकल तो ग्लव्स वैसे भी सैनिटाइज के चक्कर में है, और नहीं तो जो टॉयलेट वगैरह क्लीन करते हैं तो घर में मिल जाते हैं, नहीं तो ले आओ, ला के रख लो। उसे पहन के सेंधा नमक को कागज के लिफाफे में डाल दो और उस सेंधा नमक को या तो कूड़े के ढेर में घर के बाहर, जहाँ खत्ता बनाओ, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, या नाले में उसको फेंक दें और नमक बदल दें। ये तो सिंपल और सोबर और सबसे सरल तरीके के उपाय हैं जिससे आपके घर में तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। अगर होगा तो खत्म हो जाएगा। और ये कोई भी अगर रेगुलर आप कर रहे हो ये काम, तो आप ये समझ लो कोई माई का लाल आपके घर में तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। घर के बाहर यदि जगह है तो क्वार गंदल, ग्वार पाठा आवाज बड़ी या रुक के आ एलो, रही है, कट कट के। हाँ जी, एलोवेरा, नेटवर्क की दिक्कत है। एलोवेरा, क्वार गंदल, ग्वार पाठा, एलोवेरा, क्वार गंदल या ग्वार पाठा एक ही चीज है, एक ही नाम है इसको। अपने घर के आगे यदि जगह हो तो गेट पे वो लगाया है, उसके पौधे प्लांट, क्वार गंदल, ग्वार पाठा या एलोवेरा। ना एक तीनों अलग अलग नाम बोले ने, लेकिन एक ही पौधा है, लंबी लंबी डंडियां आती है जिदियां। पुराने टाइम में जैसे तोड़ के हमें खा लेते होंगे, वो उसका रस भी पी लेते थे। वो आजकल पैक में भी लगा रहे हैं, वो घर के आगे लगाओगे तो भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। उसके अलावा एक फिटकड़ी से बना हुआ वो आता है, फिटकड़ी की जैसे साबुन की टिक्की होती है ना, नाई लोग लगाते हैं, नाई लोग उसको यूज करते हैं,
जो आफ्टर शेव की तरह वो पहले लगा के ना रगड़ते हुआ करते थे, तो वो फिटकड़ी मिल जाती चौड़ी सी, तो उसको आपने काले कपड़े में बांध के, काले कपड़े में बांध के अपने घर की मुख्य एंट्री पे लगाना है, टांग देना है, घर की मुख्य एंट्री पर उसको टांग देना है। समझ में आ गया? फिटकड़ी को काले रंग के कपड़े में बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। गुरुजी जैसे मुख्य द्वार पे कुछ टांगने का न हो तो? वो टांगने का बनाओ ना बाबा, वही तो करना है, और क्या करना है। आपके घर की एंट्री शुद्ध रहेगी तब, अगर नहीं हो तो मत लाओ, मत टांगो। आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, कोई एक काम कर लो, सारे काम करने जरूरी नहीं है। एक काम, एक उपाय भी करोगे चलेगा, होगा। ठीक है। और बाबा जी किसी इंसान पे अगर कोई तंत्र हुआ हो तो ये उसका इलाज भी कटेगा ना जी। घर का, उसी घर में तो रह रहा है वो, टाइम लगेगा। पर्टिकुलर आपको एक आदमी का उतारा करना है तो देखो वो प्रोसीजर लंबे लंबे हैं, उसमें बहुत सारे अलग विधान है। उसमें काली की सेनक देनी है, दूसरे तरीके से उतारना है। किसी में बकरे का पूरा कलेजा चाहिए, किसी में पूरी जिंदा मुर्गी चाहिए, किसी में बकरा चाहिए, भैंस चाहिए। वो कैसे आप उसको जस्टिफाई करोगे ना, वो आप लोग नहीं पता लगा सकते। वो तो या तो जो करता है वो बताएगा, और या फिर ये सिंपल तरीके के उपाय आपको बता दी जिसको कोई भी करे, किसी को तकलीफ नहीं है। खास करके चारू को करना चाहिए, इसकी फैमिली में बहुत सारी नेगेटिविटी है। अब देखो ये चीजें मुझे नहीं नजर आती, अचानक से किसी का चेहरा नजर आ रहा, बोल दिया। अभी मेरा क्या मतलब है, चारू मेरे घर में नहीं रहती, चारू को मैंने देखा नहीं, आज तक मिला नहीं, अचानक से वो सामने नजर आया चेहरा, मुझे लगा उसको करना चाहिए। इसकी थाइस पर या ब्रेस्ट के पास या हाथों पर कहीं ना कहीं अपने आप नील पड़ते हैं बेटा, पढ़ते हैं। ये तंत्र की निशानी है आपके। बाबा जी मेरे भी पढ़ते हैं। तो आपको भी है ना, मैं बता तो रहा हूँ, ये तंत्र की निशानी है। आप चेक कर लो, आपको इजीली पता लग जाएगा पहचान। और बहुत सारी विधाएं मैंने शुरू में एक दो ऑडियो दी भी थी, तो बहुत सारे तरीके हैं। मतलब इवन गाय के गोबर की स्मेल आ रही है आपको, पेशाब की स्मेल आ रही है, लेटरिन की स्मेल आ रही है आपको, जलते हुए किसी हवन सामग्री की आ रही है, मुर्दे की जलने की स्मेल आ रही है। मतलब कैसी अलग अलग स्मेल, अलग अलग विधाएं, अलग अलग चीजों से उसका अलग अलग वो है। तो पितृदोष और पितृ श्राप के अंदर फर्क क्या है? पितृ दोष होगा तो आपके घर में सीलन बार बार आएगी, और पितर श्राप होगा तो आपकी छत पे बार बार पीपल लगेगा, आपके दीवारों में क्रैक आएगा, और ना चाहते हुए आप रिपेयर कराओ फिर आ जाएगा। तो बार बार क्रैक आना वो पितर श्राप की निशानी है। अब पितर दोष की शांति करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन है, जैसे आपकी पत्नी में गुरु और राहु का चंडाल योग यदि है तो उसकी शांति केवल और केवल नासिक में होती है। पहले नासिक में कराएं, फिर बद्रीनाथ में कराएं। मेरी मिसिस को ज्यादा होते हैं। हाँ जी, मेरी मिसिस को ज्यादा वो जो आप बोलते हैं ना हरे रंग का, जी जी जी, वो उसको पैर में ना वो सब जगह पे ज्यादा होता है। हाँ तो आप उस पे उनको, आपको किसी सियाने को, अच्छे से सियाने को दिखाना चाहिए जो उतारा कर सके। क्योंकि ये सेनक जो है इसकी प्रॉपर काली की सेनक होती है, भैरव की सेनक होती है, योगिनियों की सेनक होती है। सेनक होती है मतलब हरी उनका हरी जो नसें, तो हरी हरी नसें दिखेगी उसकी। मैं समझ गया, वो सारी चीजों को देना पड़ता है। हरी नसों के लिए आप उनको बेस्ट ऑप्शन क्या है कि नीम पिलाना शुरू कर दो। नीम और तुलसी का उनको काढ़ा पिलाना शुरू कर दो, वो भी अंदर से शुद्ध करना शुरू कर दो। मेरी सबसे कमजोर मजबूरी ये है बाबा जी की, तो आपको मालूम है कि नहीं मेरी ये सुनेंगे सब ना, गूगल वाले नहीं, गूगल वाले मानते नहीं है मेरी। हाँ तो नहीं मानेंगे तो आप कैसे जी सकते हो? लीजिए आप समझे, आपको आपका जीवन आपके साथ है, उनका जीवन उनके साथ है। जो मानेगा छोड़ दिया सब, वो, सब हाँ छोड़ जो दिया। अभी आप जीवन साथी भूल जाओ एक बार को। अभी मैंने क्या बताया कि रशिया के अंदर ऐसी लेडी मिली जो कहती मैं दो के साथ रह रही हूँ, तीसरा और पसंद आ गया मेरे को तीनों को रखना है या एक को रखना है। मैं कहा ऐसे कैसे मान जाएंगे वो दोनों? कहती मैं खिला रही हूँ, नहीं मानेंगे। ये प्लीज अपने माइक को बंद रखा कीजिए, मेरे लिए सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट रखा। तो अब वो वहां का कल्चर कुछ और है, हमारा कल्चर कुछ और है। हम लोग अभी भी पूरे कुछ वो पिछले, क्योंकि बेसिकली 500-700 साल हो गए ना। ब्रिटिशर्स हमारा जो असली मलाई वाला
जो नॉलेज थी या जो हमारे रुतबे थे या जो हमारे प्रथाएं थी वो ले गए बाहर। टाई पहनने लग गए वो, टोपी पहनने लग गए वो टोपी पहनते हैं हैट वाली जो उठी होती है। उनको पिरामिड का सिस्टम नहीं समझ में आया, लेकिन उनको समझ आएगा टोपी पहनना है, हैट पहननी है तो एनर्जी आती है चाहे कैसे भी पहन लो। गैप रहेगा तो एनर्जी आएगी, पिरामिड शेप होगी तो और अच्छी आएगी, वो आती है। टाई पहन लिया, आपका सूर्य वैसे अच्छा हो गया, बृहस्पति अच्छा हो गया, कोट पैंट पहन लिया रूबीला। तो ये कल्चर हमारे यहाँ से गया भाई साहब। हमारे राजा महाराजा लोग क्या पहनते थे, बड़ा सा वो पहनते थे ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक वो गमछा सा लंबा सा होता है, अचकन 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 बोलते हैं। अचकन तो पूरी हो गई ना, वो लंबी सी जो खेस बोलते हैं, हाँ जी, खेस, बड़ा बड़ा खेस बोलते हैं उसको, चलो हाँ जो भी है, ऐसा लगा के। अंग रखा, अंग रखा। हाँ जी, अंग रखा, अंग रखा। तो वो चीजें हमारे यहाँ से गया कल्चर, वो पहनने लगा, उन्होंने थोड़ी सी मॉडर्न शेप दे दी। आज भी वो अपनी लाइफ को फ्रीली जी रहे हैं। अच्छा, राजे महाराजे पहले भी 300-300 400-400 रानियां रखते थे, तो फिर क्या वो 300-400 रानियों के पास क्या जा पाते थे, क्या लॉजिक था? तो उन सबसे संतानें भी होती तो कैसे होती थी? कहीं तो कोई तो कारण होगा ना, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। तो ये सारी चीजें सिर्फ हमारे धर्म को तोड़ने के लिए। अच्छी चीजें आप जाओ ना, अजंता एलोरा की गुफाएं देख के आओ, साइंस है, ओशो की बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। किसी भी धर्म को लोग आजकल यंत्र बनाने सिखा दिए हमारे दूसरे ग्रुप में। चलो वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हर किसी को यंत्र बनाना चाहिए? क्यों बनाना? नहीं, क्या हर किसी को सिद्धि करनी चाहिए? नहीं, आपने तो दे दिया, नहीं करना ना भाई, क्यों करना है? लेकिन मैंने देखा है लोग अपना यंत्र बनाए जा रहे हैं, वो फटाफट सिद्धियां कर रहे हैं, ये ले आओ, वो ले आओ, जड़ें ले आओ, फलाना ले आओ। नहीं है भाई, क्यों करना है? क्यों फंस रहे हो? तो उसमें तो भुगत रहा हूँ मैं, बहुत ही भुगत रहा हूँ उस चीज से। फंसना नहीं है। अभिलेष भाई को समझ में आ गई तो इसलिए वो साथ साथ बोल रहे हैं। ये वो सारे झूले झूल चुके हैं जो अभी ये लोग, सब झूले, ये जो अभी चल रहा है ना, इनमें से बहुत से लोगों को कहना नहीं चाहिए वो झूले झूलने वाले हैं, क्योंकि आपको ये तो बता दिया ये ऐसा सिद्ध कर लो। वो जब वो सिद्ध हो जाएगा तो उसकी पावर को संभालना कैसे, वो तो पता ही नहीं है आपको। मैं नहीं संभाल पाया था। फिर प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, तो क्यों पंगा लेना भाई? सिंपल सिंपल फंडा जियो, आजादी से जियो, अपनी मस्ती से जियो, अपनी सोच को खुले विचारों में रख के जियो, अपने जीवन को जी लो, अपने आज को जी लो। और एक बात, आगे की छोड़, पीछे की छोड़, बीच की पकड़, बस। आगा जो भी कुछ है इलेश भाई, आगा कुछ नहीं है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। आपका ये आज है, ये आपका है। आपको आज में जीना है, अभी में जीना है। ये अभी जो है ना पल, ये आपका है। अगली सांस आएगी नहीं आएगी मुझे पता नहीं, मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे राधे राधे हो गई, फिर क्या कर लोगे? गारंटी है किसी की? नहीं है ना। आप लोग सुन रहे हो, सुनते सुनते आज तो बात हो रही है, कल अरे निकल गए बाबा जी, तो अभी तो कल तो अच्छे से पहले बात कर रही थी, निकल गए तो निकल गए भाई, क्या कर सकते हो? तो इसलिए अपने बाबा शरीर जी, को जी, ये सूत्र यंग ब्लड के लिए है। आगे की छोड़ो, पीछे की छोड़ो, बीच की पकड़ो, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई जीवन में दुखी नहीं होगा, क्योंकि जो भी होता है बीच में ही होता है। वो समझेगी सब जो नहीं, कर्म, आपके और हमारे हाँ, समझ वो में नहीं समझ। तो अभी बाबा जी वो भाषा का फर्क है, कह वो भी वही रहे हैं जो आप कह रहे हो कि बीच का मतलब प्रेजेंट ही है, आज ही है। नहीं, जवानी में जो भी होता है सब कुछ होता है। तो जवानी बचपन नहीं छोड़ है, दो, बूढ़ा यहाँ पे भी लेजी गलत है। आप, जवानी कुछ नहीं होती है। बुढ़ा कौन होता है मुझे बताओ? उसको कहाँ से बुढ़ा होता है इंसान? आपने चाइना की रानी को देखा है 64 ईयर की? शरीर हमारे शरीर से यहाँ बोल की रहा है। 28 साल की लड़की से ज्यादा जवान है वो, चाइना की 64 साल की बुढ़िया। तो शरीर यहाँ से बुढ़ा होता है। ये जितने हमारे इंडियन जो पद्धति है, कुछ खाने से, कुछ सोचने से और कुछ तनाव से हम बुढ़े होते हैं। वहां से राजे रानियां क्यों नहीं बुढ़े होते? और जितने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स हैं क्यों नहीं बुढ़े होते? उनको टेंशन ही कोई नहीं है, काम चल रहा है, खुद तो कुछ करना ही नहीं है। वो 250 करोड़ का प्लेन ले लिया, अभी 200 करोड़ रुपए बर्थडे पे खर्च कर दिए, तो 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है बर्थडे पे, तो क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब पैसा है ना, पैसा यदि आपके पास हो तो आपको क्या परवाह है?
और वो उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि उनका घर वाला कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बीवी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। खाओ पियो मौज लो आनंद लो, अपने जीवन को जियो, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ मिडिल क्लास वाले ही हैं रोने के लिए, जो लोअर क्लास है उसको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास है कुछ नहीं। रोएगा कौन? ज्योतिष में जाने का दुख किसको? जिसके पास है। और पाने का खुशी किसको? जिसके पास नहीं है। तो इसलिए मिडिल क्लास वाला बेचारा मध्यम में रहता है, उसको वो झेलना पड़ता है अपने जीवन में। तो अभी इस चीज को समझने का प्रयास करना है हमने। मेडिटेशन करें, बार बार जो हम मेडिटेशन कराने का प्रयास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी इतने सारे लोग हो, कितने लोग हैं जो मेडिटेशन अभी भी कर रहे हैं जो मैं कराता हूँ? कविता जी, सीमा जी, स्नेह जी, प्रवीण जी, कुलदीप जी, प्रिया जी, बबीता जी। अभी मोनिका जी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, चारों तो आधी आधी आती है। इलिश भाई, वैशाली। अच्छा ममता जी तो खुद करवाती भी है ना, तो इसलिए उनको टेंशन नहीं है। अभी निमिष अग्रवाल जी आज जुड़े हैं और शकुन जी आज जुड़ी है। मैं तो उसी के साथ करती हूँ, उसी टाइम करती हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। निमिष जी और शकुन जी, क्या आप अपना एक बार तो कैमरा चालू कर पाएंगे क्या, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो? क्योंकि अपना परिचय दे देंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि इनिशिएशन जब होती है तो उसके अंदर हम लोग कैमरा हमें चालू रखना पड़ता है। इनिशिएशन का फायदा आप तभी ले पाओगे यदि आप कैमरा चालू रखोगे, और खाली सिर्फ सुनना है तो फिर तो सुनने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है। तो नीरज अग्रवाल जी और शकुन जी प्लीज अपना कैमरा चालू करें। रेणु जी आप भी आज पहली बार जुड़ी हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ नीरज अग्रवाल जी को तो ठीक है, जानता हूँ मैं। हाँ जी गुरु जी, आज मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ सर। स्वागत है आपका। शकुन जी प्लीज आप रह गए अभी। शकुन जी आप अपने आप को एक बार को कोशिश कीजिए। ए बाबू मुझे दुपट्टा दे दो। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार जी। मैं ही हूँ, शकुंतला नाम है ना, तो मैं ही आपसे जो ओके बात ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ है। तो बेसिकली पता होना चाहिए हमें बिल्कुल कि बिल्कुल। अभी क्या होता है कि कुछ लोग ना ये फोटो और रिकॉर्डिंग करके उसका मिसयूज कर, हालांकि इसमें मिसयूज करने वाला कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी आई नो तो सभी बहन बेटियां हैं किसी की, तो वो बिल्कुल फोटो बिल्कुल। निकाल के पैच करना कहीं तो लोगों का काम बन चुका है। हाँ तो वो अभी अमेरिका होने से हम लोग अभी 6 बजे है ना, जी जी जी। तो मैं खाली सुन रही थी क्योंकि आज मैं अभी। कोई नहीं, अभी आप कर सकते हैं बंद, सिर्फ मुझे एक बार ओके चाहिए था। अच्छा जी जैसे अच्छा ममता जी। जी हैं वो थोड़ा बिजी रहती है, तो इस चक्कर में उनका मैं खुद वीडियो बंद कर देता हूँ, क्योंकि वो एक जगह नहीं टिक पाती हैं, वो चलती रहती है, उनके प्यार आज मीनू जी नहीं दिख रही है। मीनू जी, मीनू जी मीनू आज जी कहाँ है आज? मीनू जी की व्यस्तता ज्यादा है भाई, वो अभी बहुत सारे, अभी वो कई कोऑर्डिनेट हो गई ना, कईयों के कोऑर्डिनेटर बन गई है, तो वो एक रेखा नहीं जगह। दीदी बाबा जी, नहीं है। आज एक नोन है हमारे, उनका चौथा है, वहां गए हैं वो। ओके, क्योंकि देखो जी हाँ मेरे जी। लिए बाबा जी तो आपकी मेरी बेटी है, परमिशन। मेरी छोटी बहन है वो, मैं तो हमेशा अपनी तरफ से दुआएं, आशीर्वाद और प्यार दूंगा ही दूंगा, और आगे पीछे वो बाबा बता जी दे। आपकी परमिशन, जी बोलिए। आपकी परमिशन हो तो सबको एक बड़ा बृहस्प मंत्र सबकी शांति के लिए सुना दूं। जी बोलिए। 5-7-8 मिनट का होगा, लेकिन नहीं 7-8 मिनट नहीं अभी दे पाएंगे, क्योंकि फिर वो मैं मेडिटेशन नहीं हाँ करूँगा। वो बड़ा मंत्र, बहुत ही बड़ा मंत्र है हाँ और और बीज मंत्रों बेसिकली के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, बीज मैं सही बताऊं तो मैं कोई मंत्र मैं किसी को नहीं देता हूँ, मैं मंत्र चाहता भी नहीं कोई करे। कारण क्या है कि नहीं नहीं, मैं तो ये सबकी शांति के लिए मैं एक बार मैं जो हर रोज करता हूँ तो सबको सुना देता था, हाँ तो लेकिन और मैं समझ गया 8-10 मिनट आपको कल 10 आके। मिनट 10 मिनट होगी। हाँ मैं समझ गया, अभी तो अभी नहीं देंगे, कल देंगे। ठीक है ठीक है। तो अभी अपन लोग मेडिटेशन करते हैं। बाबा जी आप सीलन वाला बता रहे थे ना उपाय, जिसके घर में सीलन बहुत ज्यादा हो। मैंने बताया ना आपको, पितृ दोष है ना आपके, पितृ शांति कराओ। क्रय आ रहा है तो पितृ श्राप है। पितृ श्राप क्या होते हैं, जब वो असंतुष्ट जब मर जाते हैं पितृ, तो वो अशांत रहते हैं। एक सेकंड, फोन आ रहा है, 2 मिनट।
अभी उस दिन मैंने एक आपको तरीका बताया था मंत्र जाप का। मंत्र जाप कैसे, मतलब हमने भजन से अपने चक्रास को एक्टिवेट करने की टेक्निक सीखी थी। किस किस ने उसका अनुभव किया? वैशाली ने, मीनाक्षी जी ने, स्नेह जी ने, नीरू जी ने, कविता जी ने, प्रवीण जी ने। रेणु जी आप पहली बार जुड़ी हैं तो आपसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शकुन जी भी रेयर आप पाती क्योंकि वो अमेरिका से हैं। तो जो हम मेडिटेशन, जो हमारा ये ग्रुप है बेसिकली कहते हैं ना कि यहाँ सभी चीजें का समावेश करके हम कोशिश करते हैं कि आपके ओवरऑल जीवन की ग्रोथ हो, किसी भी उसमें बंध के नहीं रखना है। मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि आप ये मंत्र करो और ये 40 दिन करो। मेरे पास बहुत कुछ है, लेना है अघोर पंथ से दे दूंगा, तंत्र से दे दूंगा, कौलाचार्य से दे दूंगा, कपालिक विधि से दे दूंगा, तांत्रिक विधि से दे दूंगा, मुस्लिम विधि से दे दूंगा, बंगाली विधि से दे दूंगा, किन्नरों के हिसाब से दे दूंगा। मेरे पास 12-13 गुरु मेरे अलग। मैंने बहुत जीवन में इतनी मतलब आयु के अंदर बहुत कुछ झूले खा लिए हैं और बहुत कुछ देख के और छोड़ दिया है। तो मेरे को ये समझ में आया कि नहीं फंसना आप लोगों ने कहीं पर भी। मत पढ़ो किसी पूजा पाठ ज्यादा के चक्कर में। जन्म पत्री एक बार दिखा के, अच्छे ब्राह्मण को दिखा के अपने जीवन का निवारण कर लो। मेडिटेशन नियम से करो, अपने चक्रास को हमेशा प्रैक्टिस करो। जो राधा का भी मैं फिर दोबारा से वही भजन लगाने वाला हूँ, तो अपन उसका प्रयास फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। और अभी क्या करेंगे अपन, जब अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, मैं अभी पूछूंगा शिखा जी से। शिखा जी और प्रिया बेटा आप दोनों से पूछूंगा। अपना आप दोनों माइक अनम्यूट करो। जब राधा राधा भजन जो चला तो उसमें जो राधा जब बोलते हैं तो क्या आपने अफर्मेशन, जो क्या फीलिंग आपको महसूस है? राधा जब बोलते तो मैं तो उस समय मुझे लगता है मैं बिल्कुल फ्री बर्ड हूँ। ओके। और फ्री बर्ड एंड बहुत सारी चीजें कॉइन्स सिल्वर के मेरे ऊपर गिरते हैं। ओके ठीक। खुश अभी खुश हंसती हुई, खिलखिलाती हुई। हाँ प्रिया आप बताओ बेटा। तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, या तो इसको उतार ले। कई बार क्या होता है स्पीकर वाला माइक खराब हो जाता है, सुनने में ठीक है। जिस दिन आपने साथ बताया था उस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी पहले, और हमेशा अगर मैं जब ये भजन सुनती हूँ या राधा नाम मन में लेती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है, यहाँ से टच होती है वो एनर्जी, और इतना अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। हाँ चलो अभी मैं मंत्र नहीं बोल पाती, अगर मैं परेशान हूँ या कोई भी चीज है तो मन से सिर्फ राधा नाम निकल रहा है। राधा जो है वो अपने आप के अंदर ही सुप्रीम पावर है। वो कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि हर दिव्य शक्ति जो अवतार हुए हैं उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, और उनके शरीर छोड़ने का स्थान और कहाँ शरीर छोड़ा वो सब बना है। लेकिन राधा रानी के बारे में कोई भी प्रॉपर ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली वो भक्ति का रूप है। और राधा जी के नाम के साथ अब ये भी एक सूत्र लिख लो आप अपने, ये जीवन में काम करने वाला है। एक तो अपने घर में नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण के अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं लगानी, खास करके गृहस्थ जीवन वाले। अगर नॉर्थ वेस्ट में राधा कृष्ण की मूर्ति लग जाएगी तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो औरत के हो चाहे आदमी। तो इसलिए राधा कृष्ण की कोई भी मूर्ति घर में, गणेश जी का स्टैचू बहुत सारे नहीं रखने हैं और टूटे फूटे नहीं रखने हैं। मुंड वाला जो आधे शक्लें हैं जिसमें आधा शरीर आधा नजर आ रहा है वो नहीं रखने हैं, वो ध्यान रखें आप। बहुत सारे गणेश रख लेते हैं, जैसे ये गणेश जी पड़े हैं तो 2 से ज्यादा गणेश जी घर में नहीं होने चाहिए। आजकल तो फैशन। अभी मेरे को एक बात बताओ कि सिर्फ हमारे हिंदुओं के देवताओं के स्टैचू ही बना के मार्केट में बिकते हैं, मतलब खिलौना बना दिया हमारे भगवान। अच्छा गुरु नानक देव का स्टैचू, गुरु नानक देव का स्टैचू बना के बेचो जरा तुम मार्केट में। मोहम्मद साहब का स्टैचू बना के बेचो जरा। मार पड़ेगी।
मार बाबा जी का ये सच है, हिसाब करना है। बाबा जी ये चीजें नहीं बिकनी चाहिए। इवन हम लोग ये भी गलती करते हैं, ये मैरिज के कार्ड वर्ड नहीं अभी चिपकाते, इस पे अभी गणेश जी अभी की फोटो लगा देते मेरे हैं। को बोलने दो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा बोलने अच्छा, दो। ठीक आप है, मत बोलो सॉरी मुझे सॉरी। सब, मैं यही सारी चीजें चर्चा कर रहा हूँ अभी, क्योंकि 10 मिनट रह गए, 7-8 मिनट, तो अभी फिर वो अगले सेशन में करेंगे। तो ये जो हम लोगों को थोड़ा सा परहेज करना है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो हम लेते हैं तो उस पे देवी देवता की जहाँ पे फोटो हो उसको अवॉइड करें, क्योंकि हम ले लेते हैं बाद में क्या कर। बेसिकली क्या है, देवी देवता या कोई भी इष्ट है उसको देखा किसने है? किसी ने नहीं देखा ना। अभी वो गणेश जी बनाए गए, उसके पीछे लॉजिक क्या है? हर चीज के पीछे ना हमारे साइंस ने लॉजिक दिया था, लॉजिक तो हमने समझा नहीं, कारण हमने समझा नहीं, बस पकड़ के बैठ गए। ये माता रानी है, ये पिताजी है, ये भाई जी है, ये गणेश जी है, ये कार्तिक जी है। मतलब उस शक्ति का कारण क्या है, उसकी सृजनता कैसे हुई। अब जो कार्तिक जी को गणेश जी का जल विसर्जन होता है सिर्फ मुंबई में होना चाहिए, और अभी पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड होने लग गया, जबकि मुंबई जो है वो कार्तिक जी का स्थान है। इसीलिए कहते हैं कि कार्तिक जो मुंबई के अंदर जाता है ना, क्राइम सबसे ज्यादा वहां पे है, और वहां के लोग, पतले से पतला आदमी भी अपने आप में धाकड़ है, धड़ल्लेदार, लड़ने के लिए तैयार। कार्तिक जी की एनर्जी है। वो गणेश जी वहां पे छुट्टियां मनाने गए थे अपने भाई के यहाँ पर, तो वो विसर्जन तब होता है कि वो जाते हैं, और लोग अपने अपने घरों से, वैसे हम रोज गणपति पूजा करते हैं, उसके बाद हम जाके विसर्जन कर रहे हैं। दिल्ली में शुरू हो गया, राजस्थान में शुरू हो गया, क्या नॉनसेंस है। बिजनेस बना लिया, जगह जगह मूर्तियां बना के जल प्रवाह कर रहे हैं। अभी ये मत करो, अभी मत करो, क्यों करनी है भाई? मत करो ये काम, नहीं पता है तो मत करो ना, किसने कहा है आपको करना है? अपने आप के लिए अच्छे काम कर लो, मेडिटेशन करो, जो आपको पैसा खर्चना अपने बच्चों पे खर्च लो ना, मूर्ति पूजा फिर कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर घर में स्थापित करने हैं तो 2 से ज्यादा गणेश जी नहीं होने चाहिए, एक के पीछे एक गणेश जी रखो, तीसरा गणेश जी नहीं होने चाहिए घर में। जो सुपारी के गणेश जी बनाए जाते हैं, सुपारी की जो पूजा की जाती है, जो गणेश जी बनाए जाते हैं वो तो जल प्रवाह करने के लिए बनाए जाते हैं, और जो सुपारी की पूजा करते हैं वो खाने के लिए बनाई जाती है। और सुपारी अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है, वो चाहे आदमी के लिए चाहे औरत के लिए। सुपारी पाक जो औरतों के लिए कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू होते हैं, तो सुपारी पाक खाने को दी जाती है, वो ठीक हो जाती है। तो चूना है, पहले पान लगता था, पान में चूना लगाते, चूने का एक चावल के दाने जितना रोज आप खाना शुरू कर दो, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसके जॉइंट फ्री हो, मजबूत हो जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, 90% शरीर की बीमारियां भाग जाएंगी। ताली बजाने का तुम्हारे को नियम बता दिया, ताली बजाओ। कितने प्रतिशत लोग हैं उसके बाद से ताली बजाते हो 2 मिनट घर में? कितने हैं? प्रिया और प्रवीण जी, सीमा जी, स्नेह जी, मीनाक्षी जी। तो बाकी मतलब अभी कम है ना, सभी को आना चाहिए। अगर 20 लोग हैं तो 20 के 20 के हाथ खड़े होने चाहिए कि हम 2 मिनट ताली बजाएंगे, और तेज तेज बजाएंगे, कोई नहीं रोकना चाहिए। कौन सुन रहा है? सेहत किसकी है? मेरी है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ। कोई सुन रहा है सुनता जाए, चूल्हे में जाए, मेरे को परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे को किसी ने कुछ नहीं देना है, साथ में कुछ नहीं जाना। आपका स्वास्थ्य है, मरना सबने है, आज या कल, वो सोचना ही नहीं है। श्वास लो, लंबी और गहरी श्वास लो, 2 चीजें लिखवा के लाए हो, अन्न और श्वास, उस पर कंट्रोल कर लो। अन्न कम कर दो, श्वास लंबी कर दो, तो लंबा जी लोगे। तंदुरुस्ती के साथ जीना है तो कपाल भाटी भस्त्रिका करो, और उसके बाद ओम की साधना करो। उसके अलावा ये मेडिटेशन वाली वीडियोस दिखाई है, सोचो। अजम्पशन तो कोई सोचने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं, सोचो ना भाई, अच्छा अच्छा सोचो, मोटा मोटा सोचो, अरबों खरबों की सोचो। समर्थ नहीं भी है तो आपके पास आज कोई है बंदा जिसके पास आज साइकिल भी नहीं है, मैं मारुति ले लूंगा। मतलब तुमने आज भी सोचना है तो मारुति की क्यों सोचनी है? सोच लेना भाई मर्सिडीज की, क्योंकि तेरे को ये भी पता है कि आज मारुति भी नहीं आने वाली, क्योंकि साइकिल के तो पैसे नहीं है। वो कब आने वाली है? जब हम अफर्मेशन उसको स्ट्रॉन्ग कर ले। सोचना ही है तो मर्सिडीज की सोच लो, कोई नहीं रोकने वाला, वो आ जाएगी मर्सिडीज आपकी। तो ये आप उसको करो। और जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया था, जो राधा राधा जब भजन जब चलना है ना, तो वो राधा के साथ जब रा और धा, रा जब खुले तो आपके मूल चक्रा पे, रूट चक्रा पे,
रूट चक्र और स्वाधिष्ठान पे आपको महसूस होनी चाहिए वाइब्रेशन। वो जल्दी जल्दी बोलेंगे और स्लो स्लो भी बोलेंगे। कई जगह पे राधा 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 राधा। तो कहीं पे धीरे, कहीं पे तेज, और कहीं पे म्यूजिक बहुत तेज है। तो उस म्यूजिक की वाइब्रेशन को आपने देखा कभी, वो जो जमीन के अंदर ड्रिल करती है, जो तेल निकालते हैं, बहुत लंबे लंबे गहरे ड्रिल करते हैं, तो एक स्पाइरल की तरह वो एक लोहे की वो होती है। वो ऐसी एनर्जी को फील करो कि वो नीचे से हमारे रूट चक्रा से ऊपर आ रही है। उस म्यूजिक के साथ अपने चक्रास पे कंसंट्रेट करना है, और जब धा बोला जाए तो हमारे यहाँ से और यहाँ तक फील करो। मतलब उस राधा के अंदर आपको पूरी बॉडी की एनर्जी आपको महसूस होनी चाहिए, आपको चलता हुआ महसूस होना चाहिए। जिस दिन वो आपकी अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग, कल मैंने एक प्रैक्टिस करवाई थी आपसे, अभी 1 मिनट वो कर लेते हैं क्योंकि 2 मिनट का समय रह गया, 1-1.5 मिनट। तो फटाफट से अपना ध्यान लेके जाओ अपने पाँव के, सीधे पाँव की उंगलियों पे, हाथ खड़ा करो, किसका पहुंचा, लेफ्ट घुटने पर, उल्टे घुटने पर अपना ध्यान लेके जाना इंस्टेंट। मेरा बोला और आपने सोचा, आपका ध्यान इमीडिएट सिर्फ घुटने नजर आना चाहिए। दोनों आंखों पर, पता नहीं नहीं करता हूँ। दोनों आंखों पर, नाभि पर, मूलाधार, गुदाद्वार के पीछे सेंटर, चारों आप भी प्रैक्टिस करो, कोशिश करो, क्योंकि बेसिकली एनर्जी को जिस दिन जो करना शुरू कर दोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली मूलाधार से सीधा सहस्त्रार पर, बालों पर, जॉइंट पर, जहां चुटिया लगाते हैं, इंस्टेंट, जितना जल्दी, विद इन सेकेंड्स ऐसे जाना चाहिए। ये मारा मैंने आपको हाथ सीधे कंधे पर, राइट शोल्डर, कुलदीप जी लेफ्ट शोल्डर, उल्टा कंधा, दोनों टखने, एंकल्स, हमारे गले पे, कंठ पे, विशुद्धि चक्र कंठ पे, गले में, ये इंस्टेंट ऐसे ध्यान लेके जाना विद इन सेकेंड्स। जब ये चलते फिरते आपका ध्यान लगने लग जाएगा ना, और ध्यान क्या है, यही ध्यान है, कोई बैठ के कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ऐसे खुशियों में। और जिस दिन चक्रास, फिर उसके बाद आपका ध्यान क्या रहना चाहिए, सिर्फ चक्रास पर। दोबारा आ जाओ फटाफट से, फिर करते हैं बात।